रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में हम मौजूद हैं और रांची के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, स्थानों पर जा रहे हैं और लोगों के संघर्ष को दिखाने का प्रयास है हमारा, क्योंकि आज 2 जून है और 2 जून में लोगों के लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव आया है, किस तरह से लोग 2 जून की रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो दिखाने का प्रयास हमारा है। हम अभी जिस तरह से मैंने बताया कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी मौजूद है और यहाँ पे 2 महिलाएं हैं जो जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तब दिखी मेहनत करते हुए, और देखिए सिलाई का काम करती हैं और सिलाई करने के साथ साथ अब इनके बच्चे भी देखेंगे साथ में जो है मेहनत करते हुए नज़र आएंगी। बात करने का प्रयास करेंगे क्या संघर्ष है, किस तरह से लाइफ जो है वो चल रहा है, किस तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है। इनके बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि काम करना है तो बच्चे को भी लेकर यहाँ पे रहती हैं ताकि काम में व्यवधान ना हो, बच्चे को भी जो है देखा जा सके। बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है, क्या नाम हुआ दीदी? मेरा फूलमती नाम है। कहाँ से है? लातेहार जिला। यहाँ कहाँ रहती है? हरमू। तो बच्चों को भी यहीं पर ले आती है? अब उसकी माँ यहाँ रहेगी तो बच्चा का छोड़ देंगे घर में, लेके तो आना पड़ेगा ना। और पिता, हस्बैंड? यही रेजा कुली करते हैं। हर दिन काम मिल जाता है? हर दिन तो नहीं मिलती है, कभी कभी। तो कभी कभी घर पे ही रहना पड़ता है? हाँ, वो घर में रहेंगे तो बच्चे लोग भी घर में रहता है। अच्छा, मतलब कभी कभी वो देख लेते हैं जब नहीं काम पे जाते हैं? काम पे नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे तो देखना पड़ेगा ना। ये तो दोनों का मिल के काम होती है। तो यहाँ तो दिक्कत आता होगा, बच्चा को भी देखना है, काम भी देखना है। हाँ, तो उसमें संभाल लेते हैं। अगर ज़्यादा रोएगा तो बच्चा को देखना पड़ता है। और छोटा बच्चा? हाँ, छोटा बच्चा। दोनों दिक्कत तो बहुत होता होगा, किधर काम भी देखना, अचानक से रोना शुरू कर दिया तो फिर? हाँ, काम छोड़ना पड़ता है ना। उसके बाद में फिर काम करते हैं। तो यहाँ कितना बजे आ जाती हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 12 से 5। 12 बजे से 5 बजे? 5 बजे तक। यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होती कि जैसे यहाँ पे ये है तो बरसात में, तो अभी बरसात का समय आने वाला होगा तो उसमें तो दिक्कत है। तो हम लोग भाग जाते हैं, 1 घंटे पहले भाग जाते हैं। भाग जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ जब कीचड़ उचड़ हो जाता है फिर कैसे व्यवस्थित करते हैं चीज़ों को? उताब यहाँ बैठेंगे तो झाड़ू उड़ तो लगाएंगे ना भैया, ऐसे तो थोड़े न रहेगा। खाली हम लोग यहाँ रहते हैं 4-5 घंटा रहते हैं, फिर हाँ बस चले जाते हैं। ऐसा है। तो दिक्कत तो होता ही होगा ना काम जब बारिश होती होगी तो, क्योंकि अभी जैसे अभी मौसम बदलेगा तुरंत। सबसे मेन दिक्कत है कि बगल में गड्ढा है, कितना कचरा ला के फेंकता है, मरी सरी फेंकता है, सब यहाँ नाक में आ रहा है, उसे दिक्कत है। और तो बाकी हम लोग को क्या है, कपड़ा आती है, सीते हैं, नहीं आती है, घर में ऐसे ही रहते हैं। तो तमाम दिक्कतों के बावजूद भी है यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। हाँ, और काम नहीं करेंगे तो कैसे रोजी रोटी चलेगा। आज किसी के पास एक दिन खाने के लिए चल जाइए, दूसरा दिन आपको आवाज़ देगी, इसीलिए तो उसके लिए करना पड़ेगा ना। 10 रुपया भी कमा गए तो बच्चे लेके बहुत काफ़ी है। यही है, किसी तरह चल रहा है परिवार। सबसे बड़ा लड़का का एज क्या है, उम्र? मेरा है 6 साल। देखिए बच्चे खेल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बगल में कचरा उचरा फेंक दिया जाता है, तो देखिए बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और कुछ हाथ में लिया है, तो वही इनकी माँ जो है वो समझा रही कि हाथ में जो कुछ भी लिया है उसे फेंक दिया। तो देखिए बड़ा वाला जो लड़का है वो लेके आ रहे हैं और क्या हाथ में लिया है वो देख। तो ये छोटा वाला लड़का है? हाँ। तो कौन सा स्कूल जाता है? संत लुइस। संत लुइस में? अच्छा, कौन सा क्लास में अभी है? अभी 2 क्लास। 2 क्लास आते हैं अभी। तो आप लोग पढ़ी हैं कि नहीं? पढ़े हैं सिलाई चलाने तक। तो कुछ हेल्प करती है वो होमवर्क वगैरह में? हाँ, तो नहीं करेंगे। गार्जियन नहीं देखेंगे तो बच्चा को, गार्जियन को ही ऊपर है कि बनाना और बिगाड़ना। देखते हैं, जो समझ में आता है बताते हैं, और नहीं समझ में आता है तो फिर मैम लोगों को बोलते हैं। ऐसा है। कौन सा जिला से है? लातेहार। लातेहार से यहाँ ही, मतलब कुछ दिक्कत था वहाँ? दिक्कत तो वहाँ नहीं है, देहात एरिया है तो वहाँ पे हम लोग को रोज का 10 रुपये भी नहीं मिलती है।
और यहाँ थोड़ा शहरी इलाका है, तो डेली का 50-100 कभी 150 भी हो जाती है, तो आराम से हम लोग का किचन चल जाता है ना, इसीलिए इधर आ गए हैं। और हस्बैंड लोग कुल्ली करते हैं, तो उससे भी हो जाता है। मान लो एक दिन नहीं गए तो हम 50 कमाए, तो उससे हम सब्जी ले लाए, खाए, और महीने का खर्च भी चल जाती है। तो सहयोग हो जाता है। हाँ, तो खाना कितना टाइम बनता है? खाना हम लोग सुबह भर बनाते हैं, हम लोग नाश्ता पानी कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट खाना खाते हैं और निकल जाते हैं। और सीधा शाम में? सीधा शाम में। मतलब 2 ही टाइम खाना बनता है? 2 ही टाइम। खाना आप ही बनाते हैं हस्बैंड? हम लोग दोनों बनाते हैं, हस्बैंड भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, दोनों मिलके करते हैं। कुछ लाइफ में अलग लग रहा है, परिवर्तन कुछ आया, कुछ बदलाव आया क्या चीज़ है? लाइफ में, जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं? हर से आने के बाद कुछ बदलाव आया? वहाँ से तो यहाँ दिखे, इधर थोड़ा शहरी इलाका है, उधर देहाती इलाका है, तो शहरी इलाका तरफ थोड़ा आपको लाभ तो आती है। मान लिए 10 कमाए तो 5 बचा लेते हैं, वही है। तो लातेहार में भी कोई है जिनको भेजते पैसे वगैरह? नहीं, कि यही कुछ सब कुछ? कोई नहीं है, मेरा सास ससुर कोई नहीं है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ बस? हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं बस, और घर में है, हस्बैंड से बड़े लोग हैं, लोग घर में है, लोग घर का काम करते हैं, घरे में ही लोग हैं, कभी जाते हैं, घर है तो नहीं जाएंगे, जाते हैं। ऐसा। तो मतलब लाइफ जैसे भी चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, कुछ होना चाहिए बदलाव? अभी तो ठीक ही चल रहा है, और क्या बदलाव होगा? बच्चे लोग बड़ा होगा तो उसको देखना पड़ेगा। अभी सारा तो मेहनत उन्हीं के लिए हो रहा है। हाँ, अभी तो बच्चा बढ़ेगा तो और खर्चा बढ़ेगा। अभी तो बच्चा सुला के काम कर रहे हैं, जब बच्चा दौड़ने लगेगा तो फिर बोलेगा कि बड़ा बड़ा खर्चा बताएगा वो, तो उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वही मेहनत करेंगे तब ना होगा भैया। तो ये सिलाई मशीन जब सबसे पहले खरीदे होंगे तो मतलब ये लोन पे लिए थे या फिर? खरीदे नहीं, हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, उसी से मिला है हमको मनी। हाँ, ट्रेनिंग किए हैं, वही लोग दिए। देखिए, नाम बताइए। मेरा शकुंतला नाम है। अभी यही साथ में ही रहते हैं? हाँ, हम लोग ननद हो जाए हैं, हम उनकी भाभी हैं। अच्छा, भाभी बड़ी हो गई। हाँ, मतलब कुछ लगा लाइफ में, कुछ बदलाव आया जीवन में, परिवर्तन? क्या बदलाव आएगा भैया? लातेहार से यहाँ है तो कुछ तो अलग लगा होगा। हाँ, लगा है। जैसे? बच्चे अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, इधर में आके बच्चे पढ़ पा रहे हैं अच्छा से। गांव का बच्चा के अलावा अपने आप में अनुभव कर रहे हैं कि मेरे बच्चे थोड़ा अच्छा से पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल में? अभी तो हम यहाँ पे डाले हैं, जीसस एंड मेरी करके, अभी नर्सरी में है। ऐसा लगता है? हाँ, तो पैसा नहीं लगेगा भैया, मंथली हमको 1200 देना पड़ रहा है अभी। 1200 देना पड़ता है। और इससे कितना इनकम हो जाता है हर दिन? हर दिन तो ज़्यादा नहीं हो पाता है, यही 100-200 तक होता है बस। और पति क्या करता है? पति ऐसे नॉर्मल काम करते हैं, जो काम मिल जाए। अच्छा, मतलब कुछ भी, हाँ, कुली का रिजक वो कुछ भी हो, कुछ भी काम मिल जाए। कुछ हो जाता है, दोनों मिला के हो जाता है। नहीं बोलिए हमको, अब आज कुछ बाल उल सब नहीं बनाई और आप आ गए हैं। अब बच्चों को भी, ये बच्चे आप ही? बच्चे, हाँ, मेरे 2 एक बड़ी बेटी है और एक बेटा है, 3 महीना का बच्चा है, उसको 2 में लेके आ जाते हैं, पैसा वैसा नहीं है बोल के क्या करेंगे। हाँ, यहीं पे रखते हैं? हाँ, यहीं रखते हैं, रह जाते हैं यहीं पे। अभी यहाँ हम हैं तो बच्चा के लिए बार बार घर जाना, फिर यहाँ डिस्टर्ब ना हो जाएंगे, इसलिए ले आते हैं सब अपना। फिर मच्छरदानी सब लगा लेते हैं, मच्छर भी तो बहुत है यहाँ पे, बगल में कचरा बहुत है ना, तो मच्छर आता है, मक्खी आता है, उसका अपना सेफ्टी के लिए हम लोग मच्छरदानी लगा लिए हैं यहाँ पे, तो वही रहते हैं। अभी घर में छुट्टी है इसलिए सब यहीं पे रह रहे हैं। और क्या दिक्कतें आती हैं? क्या दिक्कत रहेगा, यही अपना लाइफ स्टाइल में ही दिक्कत है कि पैसा ज़्यादा नहीं है, जिसके पास पैसा कम है उनका तो दिक्कत ही दिक्कत है। पैसा नहीं रहने से तो हर चीज़ का दिक्कत होना ही है, पैसा जहाँ रहेगा तो दिक्कत दूर, वही है। तो पैसा के लिए तो मेहनत करेंगे तभी ना होगा, गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, कुछ में सब में मेहनत करना पड़ता है, तो वही मेहनत कर रहे हैं, यही है और कुछ नहीं। दोनों का खाना सेम बनता है, अलग अलग बनता है? नहीं, हम लोग का अलग अलग बनता है, एक ही है लेकिन अलग अलग ही बनता है। वो दीदी है बड़ी, तो अलग अलग बनता है हम लोग का। कितने बजे पहुंचते हैं यहाँ पे
12 बजे तक पहुंचते हैं सुबह में। तो खाना खा के बच्चा लोग को नहला धुला के अपना खिला पिला के आते हैं। जाती कितने बजे शाम में? शाम में यही 5-6 बज जाता है जाने के लिए। मतलब 2 ही बार खाना बनाती है? हाँ, 2 ही बार बनाते हैं। बीच में भूख लगा तो कुछ बना के खा लेते हैं घर में, कुछ रहेगा तो। यहाँ पे तो कैसे कुछ लेती है कि ऐसे ही दिन भर रहती है? नहीं, जाते हैं कोई इतना में से कोई एक दिन जाके फिर बना के ले आए बस। बच्चा है तो उसको हाँ, उसको भी चाहिए है तो, या तो कोई बोला कि भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है तो खरीद के भी अपना खिला लेते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते जो जीवन की सच्चाई है वो बताते हुए नजर आए, बताने का प्रयास किया कि किस तरह से ये लाइफ को जी रही है, संघर्ष को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, किस तरह से इन्होंने पूरे लाइफ में संघर्ष किया है। और लातेहार से ये ननद और जो भाभी हैं वो दोनों यहाँ पर सिलाई का अस्थायी रूप से कह सकते हैं काम करती हैं, ताकि कुछ पैसे यहाँ से इकट्ठा हो जाए। पति भी कूली का काम करते हैं और दोनों मिलकर कहीं ना कहीं शहर में रह सके, बच्चों को पढ़ा सके और जीवन आगे कैसे बढ़ सके, यही प्रयास रहता है। और आज के स्टोरी को दिखाने की, कहानी को दिखाने का उद्देश्य भी हमारा यही था कि किस तरह से जो राजधानी की बात करें या फिर दूसरे ज़िलों की बात करें या फिर दूसरे ज़िलों के साथ साथ पूरे अगर देश की बात करें तो इसी तरह का लाइफ जो है चल रहा है। और क्योंकि आज 2 जून था तो स्पेशल स्टोरी दिखाने का हमारा उद्देश्य भी यही था। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।